तो मूवी की शुरुआत 4 जून 1987 से होती है, जहां पर कार्लोस नाम के एक लड़के को एक बुरी आत्मा ने पोजेस कर लिया था। और यहां पर हम फादर गैब्रियल को देखते हैं, जो कि उस लड़के का इलाज कर रहे थे। और फादर गैब्रियल उस डीमन से उसका नाम भी पूछता है, लेकिन वो डीमन अपना नाम नहीं बताता और वो कहता है कि मैं किसी को भी पोजेस कर सकता हूँ। तो फादर उसे कहता है कि अगर तुम सच में डीमन हो तो इस पिग के अंदर जाके दिखाओ। और फादर उसे अपने बातों में फंसा कर उसे उस पिग के अंदर जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो डीमन ऐसा करता है, फादर उस पिग को शूट कर देते हैं और वो लड़का भी ठीक हो जाता है। इसके बाद चर्च की काउंसिल में एक मीटिंग होती है, जहाँ पे फादर गैब्रियल को बुलाया गया था और सभी फादर गैब्रियल से कहता है कि 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सॉर्सिज्म क्यों किया, वो भी बिना हमारे परमिशन के। तो फादर गैब्रियल कहता है कि वो लड़का पॉजेस था ही नहीं, कि वो एक साइकोलॉजिकल इशू था। उन्होंने बस चालाकी से उसके दिमाग इशू को ठीक किया और उसे भरोसा दिला दिया कि अब शैतान उसके अंदर नहीं है। यहीं पर एक फादर कहता है कि जरूरी नहीं हर इंसान के अंदर डीमन हो, और हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो ज़्यादातर दिमागी बीमारी ही होते हैं। बस कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनमें हमें डीमंस का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर फादर गैब्रियल उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उससे फादर गैब्रियल का काफ़ी बहस होता है, क्योंकि वो एक्सॉर्सिस्ट के पोस्ट को ही ख़त्म करना चाहता था। अब फादर गैब्रियल कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बॉस से बात करो, जो कि है पोप। अब यहाँ हमें फादर गैब्रियल की एक केस के बारे में पता चलता है, जहाँ एक लड़की मारी गई थी। अब फादर गैब्रियल को इस बात पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम जूलिया को देखते हैं, जो अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। और जूलिया के हस्बैंड की मौत 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और उसका छोटा बेटा हेनरी भी उस वक्त अपने डैड के साथ ही था। और हेनरी तो उस एक्सीडेंट में बच गया, मगर जूलिया के हस्बैंड की मौत हो गई और उस वक्त से हेनरी ने बोलना ही बंद कर दिया था। अब जूलिया अपने हस्बैंड की खानदानी घर को बेचने आई थी, ताकि इसे बेचकर इन्हें पैसा मिल जाए, क्योंकि इनका कमाई का कोई जरिया नहीं था और अब कुछ दिन के लिए इन्हें यहीं पर रहना था। पर जूलिया की बेटी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। अब यहाँ जूलिया की मुलाकात एक फादर एस्क्यूबेल से होती है, जो कि इस घर का ख्याल रखा करता है। और वो उनसे कहते हैं कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकती है। यहाँ पर जूलिया के बेटे को दीवार पर एक निशान नजर आता है, जो कि एक बड़े चर्च का था, कि तभी उस दीवार में दरार आने लगती है। इससे जूलिया की बेटा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही निशान इनके घर में काम करने वाले एक वर्कर को नजर आता है, और जब वो दीवार के अंदर आग जला के देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है, क्योंकि वहाँ पर सल्फर गैस थी और इस हादसे के वजह से बाकी के वर्कर्स भी काम करने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर जूलिया का बेटा हेनरी भी अजीब हरकत करने लगता है और उसने अब बोलना भी शुरू कर दिया था। अब जब जूलिया उसके पास जाती है तो हेनरी के अंदर से एक डीमन बोल रही थी। असल में यहाँ पर जो वर्कर काम कर रही थी, उन्होंने आग जलाकर अनजाने में ही किसी खतरनाक डीमन को आज़ाद कर दिया था, जिसने हेनरी को पोजेस कर लिया। अब जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि वो बस अपने डैड के मौत के वजह से सदमे में है, इसीलिए उसे दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है। और डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन देती है और कहते हैं कि अगर हेनरी काबू से बाहर हो जाए तो तुम उसे ये इंजेक्शन लगा देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। अब घर वापस आकर हेनरी फिर से अजीबोगरीब बिहेव करने लगता है और वो प्रीस्ट से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। अब जैसे ही फादर स्क्यूबेल हेनरी को देखने जाता है तो हेनरी के अंदर का डीमन फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है और वो कहता है कि ये तो रॉन्ग प्रीस्ट है। दूसरी तरफ हम पोप को देखते हैं, जो कि फादर गैब्रियल से कहता है कि तुम्हें हेनरी की मदद करने स्पेन जाना चाहिए। पोप ये भी बताते हैं कि इस जगह के कारण पास्ट में चर्च को दिक्कतें आई है और उसके अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है। नेक्स्ट सीन में फादर गैब्रियल जूलिया के घर में पहुंच जाते हैं, पर वो इस बात पर हैरान होते हैं कि हेनरी के अंदर जो डीमन है उसके वजह से चर्च को क्या दिक्कतें आई थी।
अब फादर गैब्रियल हेनरी को देखने जाता है और जब वो उसके पास जाता है, हेनरी के अंदर का डीमन उन्हें देखकर हंसता है और कहता है कि आ जाओ, मैंने तुम्हें ही यहाँ पर बुलाया था। अब फादर गैब्रियल उसे एक निशान दिखाता है जिसे हम हेनरी के आंखों में डीमन के आंखों को भी देख पाते हैं। और जब फादर गैब्रियल डीमन से उसका नाम पूछता है तो डीमन नाम बताने से मना करता है। दरअसल अगर किसी भी डीमन का नाम पता चल जाए तो एक्सोर्सिज्म करना आसान हो जाता है। हेनरी के अंदर का डीमन फादर गैब्रियल को डरपोक कायर बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल पहले एक जंग में था, जहाँ जंग में उनके सभी साथी मारे गए, बस वही जिंदा बचे। अब ये सब कह के हेनरी अचानक ही अपने मुंह के अंदर से एक बर्ड निकालता है, जो देखकर गैब्रियल समझ जाता है कि हेनरी के अंदर बहुत खतरनाक डीमन है। अब वो बाहर आकर जूलिया और एस्क्यूबेल को ये बात बताता है और ये भी बताते हैं कि उस पर एक्सोर्सिज्म करना आसान नहीं है और अगर जल्द से जल्द कुछ ना किया गया तो हेनरी की जान को खतरा हो सकता है। और वो बताता है कि हेनरी को अपने डैड के मौत का सदमा था, जिसका फ़ायदा डीमन ने उठाया। अब इसके बाद घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है और जूलिया की बेटी एमी को उसके डैड के आवाज़ में कॉल करके कोई बताता है कि सब लोग मरने वाले हैं। इधर एस्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर हेनरी का एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं और जब ये दोनों हेनरी के पास जाते हैं तो डीमन उन्हें उनके पास्ट के बारे में बताते हैं। वो गैब्रियल से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई और एस्क्यूबेल से कहता है कि तुम प्रीस्ट होकर भी गलत काम करते हो। ये सुनकर एस्क्यूबेल हेनरी का गला दबाने लगता है और गैब्रियल उसे रोक लेता है और इस वजह से एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं होता। और बाहर आकर एस्क्यूबेल गैब्रियल को अपनी कहानी बताता है कि एस्क्यूबेल एडेला नाम की एक लड़की को चाहते थे, पर एडेला चाहती थी कि एस्क्यूबेल प्रीस्ट ना बने, लेकिन एस्क्यूबेल ने उसे छोड़कर अपनी जिंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने का फैसला किया। इसीलिए वो डीमन एस्क्यूबेल के कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वही गैब्रियल बताता है कि 1942 के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 में वही सोल्जर थे जहां सारे सोल्जर्स मारे गए और सिर्फ वो बच गए और उन्हें ये गॉड का मैसेज लगा और उसके बाद ही वो प्रीस्ट बने। लेकिन उनके पास एक रोजेरिया नाम की लड़की का केस आया जो कि पोजेस थी, पर प्रीस्ट को लगा कि ये पोजेस नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये केस वो डॉक्टर को हैंडल करने देता है। और इसी बीच रोजारिया एक दिन ऊंचाई से कूदकर मर गई। इसके बाद गैब्रियल को यकीन हुआ कि वो वाकई में पोजेस थी और गैब्रियल को आज तक यही लगता है कि अगर वो उसकी बात को मान लेता और उसमें से डीमन को निकाल लेता तो आज वो जिंदा होती। अब फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल को हेनरी के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है और वो यहाँ पर उस डीमन के खिलाफ सबूत ढूंढने चले जाते हैं और उन्हें इसी घर में एक कुआं मिलता है जिसके ऊपर चर्च के निशान बनी सील लगी हुई थी और इसको हटाने से फादर गैब्रियल को वहाँ पर बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं। इधर हम पोप को देखते हैं जो कि एक किताब पढ़ रहे थे जिसे उन्हें पता चलता है कि जो डीमन हेनरी के अंदर है वो बहुत ही खतरनाक है और वो एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को पोजेस कर सकते हैं कि तभी पोप की तबीयत भी खराब हो जाती है। और इधर वो डीमन एस्क्यूबेल को चालाकी से अपने पास बुलाता है और जब वो उसके पास जाता है तो वो डीमन उसका कान काट लेता है और वो जूलिया की बेटी को दूर फेंकता है और जूलिया का भी गला घोटने लगता है। और जब गैब्रियल वहाँ पे आता है तो वो सबको बचा लेता है और वो एस्क्यूबेल को लेकर उस जगह पे जाता है जहाँ पर उन्होंने कंकाल देखा था और वो एस्क्यूबेल को बताते हैं कि जब जूइस क्रिश्चियन में बदले तो उस वक्त जिन्होंने इनकार किया उन्हें इस जगह पर बंद कर दिया गया। अब इन्हें वैसे ही निशान वाला दरवाज़ा मिलता है जैसे ही निशान जूलिया के बेटे ने भी देखा था और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिलते हैं जिनमें से एक कंकाल एक पिंजरे में बंद था और उसके हाथ में एक अंगूठी थी और वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहाँ पर इन्हें एक और दरवाज़ा मिलता है जिसकी चाबी पिंजरे में बंधी हुई कंकाल के पास थी और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। और गैब्रियल बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डीमन ने एक साथ बहुत से इंसानों को पोजेस किया जिनका एक्सोर्सिज्म यहाँ पे किया जा रहा था, मगर वो डीमन किसी के काबू में ना
आया और सबका ये हाल किया। और जब सबको उस डीमन के बारे में पता चला तो इस जगह को बंद कर दिया और हेनरी के अंदर जो डीमन है वो ही शायद यही है। पर वो डीमन हेनरी के अंदर इसलिए आया ताकि वो फादर गैब्रियल के अंदर जाकर उससे बुरे काम करवाए। अब गैब्रियल यहीं पर एक किताब को पढ़ता है जिससे उन्हें पता चलता है कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही खतरनाक डीमन पाए जाते हैं और यहाँ फादर गैब्रियल को उस डीमन का नाम भी पता चल गया था। और जब डीमन को ये बात पता चलता है कि फादर गैब्रियल को उसका नाम पता चल गया है तो वो पागल सा हो जाता है और अब वो हेनरी की बहन को भी पोजेस करने की कोशिश करता है। और जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है कि तभी जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को उठाकर हेनरी को लगा देती है जो कि डॉक्टर ने दिया था। तो अब वो बेहोश हो जाता है और ये लोग हेनरी को बांध देते हैं और उसका एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डीमन जूलिया की बेटी को पोजेस कर लेता है जो कि छत के सीलिंग पर चढ़ जाती है और वो जूलिया को मारने की कोशिश करता है। और वो डीमन गैब्रियल से कहता है कि ये सब बच सकती है अगर गैब्रियल उसे उसको पोजेस करने की परमिशन दे। अब सबकी जान खतरे में देखकर गैब्रियल डीमन की बात मान जाता है और वो डीमन सबको छोड़ देता है। अब एस्क्यूबेल जूलिया और उसके बच्चे को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो खुद यहीं रुककर फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। और हम देखते हैं कि अब डीमन फादर गैब्रियल के अंदर आ गया है। अब फादर गैब्रियल खुद को फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि डीमन अब उससे गलत काम करवाएगा। पर डीमन ऐसा करने नहीं देता और उन्हें खून की उल्टियाँ आ रही थी तो अब वो वही एक्सॉर्सिज्म वाले जगह पर जाकर खुद को जलाकर मारने की कोशिश करते हैं और एस्क्यूबेल भी वहां आ जाता है जो कि एक्सॉर्सिज्म को शुरू कर देता है कि तभी डीमन उसके सामने उसी लड़की को ले आता है जिससे एस्क्यूबेल पसंद करता था और वो लड़की खून से नहाई हुई थी और वो एस्क्यूबेल को मारना शुरू कर देती है। इधर गैब्रियल के सामने डीमन उसी लड़की को ले आता है जिसकी गैब्रियल के वजह से मौत हुई थी। अब एस्क्यूबेल जब उस लड़की के सर पर क्रॉस का निशान रखता है तो वो लड़की फट जाती है और इसी तरह वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो जाती है और वो दोनों एक्सॉर्सिज्म को शुरू कर देता है और वो उस डीमन को हेल में भेज देता है। और अब दोनों अपने पोप के पास जाते हैं जहाँ पोप उन्हें शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पर एक और फादर आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी 199 जगह पर ये डीमन पाया जाता है और तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।